गुस्से के हवाले से इस्लाम की तालीमात क्या है और इस्लाम क्या कहता है। देखिए, गुस्सा आना एक अच्छी बात भी है और ख़राब बात भी है। अगर गुस्सा आ जाए तो उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो याद रखिए कि फिर हमसे कुछ तो उल्टा पल्टा होने वाला है, कुछ हमसे गलत हो सकता है। उससे दुनियावी भी नुकसान है, उखरवी भी नुकसान है, ईमानी भी नुकसान है, माली भी नुकसान हो सकता है, जान का भी नुकसान हो सकता है, इज़्ज़त का भी नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर गुस्से पर कंट्रोल ना हो। ठीक है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में, अहादीस मुबारका में गुस्से पर कंट्रोल की तलकीन की है, तरगीब दिलाई है, ताकीद की है। याद रखिए, गुस्सा दिलों में चढ़ने वाली भड़कती हुई आग का एक शोला है। दिलों पर चढ़ने वाली भड़कती हुई आग का एक शोला है जो दिल के अंदर इस तरह से छुपा हुआ होता है जिस तरह से राख के नीचे चिंगारी। जैसे आग जलाते हैं, हम सिकोटी करते हैं तो ऊपर से बिल्कुल वो राख है और कभी कभी उस राख के अंदर कड़क आग चिंगारी रहती है जो नुकसानदेह है, क्योंकि ऊपर से हमको ऐसा लगता है कि आग बुझ गई, ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे हाथ डालेंगे या उठाएंगे तो अंदर क्या निकलेगा? चिंगारी, और उससे फिर नुकसान है। गुस्सा हठ धर्मी और सरकश के दिलों में छुपे हुए एक तकब्बुर की तरह है, जिस तरह पत्थर लोहे से आग निकालता है। इसलिए और फरमाया कि इंसान की एक रग का सिलसिला शैतान लईन तक दराज है। बस जिस शख्स पर गुस्से की आग गालिब हुई, यकीनन शैतान से उसको कुर्बत हो गई। याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गुस्से में आ गए और गुस्सा हम पर गालिब आ गया तो हमारा ताल्लुक शैतान से मजबूत हो गया। मिट्टी की शान सुकून और वकार है। हम मिट्टी को लात मारे, उसके ऊपर घर बनाए, उसके ऊपर कब्र बनाए, उसके ऊपर पानी बहाए, उसके ऊपर कचरा डाले, अच्छी चीज़ डाले, मिट्टी हमें कुछ नहीं कहती है, सुकून से है, पुरवकार है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि आग की खासियत भड़क उठना और हरकत व इश्तराब है, और गुस्से का नतीजा कीना और हसद है। तो इंसान को क्या बनना चाहिए? मिट्टी बननी चाहिए, क्योंकि हमारी तख्लीक भी किससे हुई है? मिट्टी से हुई है। तो मिट्टी की जो शान है, जो उसकी आदत है, वो हम में होनी चाहिए। हमें कोई क्या भी कहे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना हमें बदला लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सच्चे हैं तो इंतकाम लेने वाला खुदा है। हमें साजिशें रचने की ज़रूरत नहीं है, बदला लेने वाला कौन है? अल्लाह है, उसके हवाले सब कर दे अगर सच्चे हैं। लेकिन याद रखिए, जो सच्चे नहीं होते हैं वो तरह तरह के हथकंडे और हरबे इस्तेमाल करते हैं, साजिशें रचता है। लेकिन जो सच होते हैं वो कभी साजिशें रचता नहीं, बल्कि उसका भरोसा रब पर इतना है कि मुझे कुछ कहने करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा हामी व नासिर अल्लाह अज़्ज़ व जल है, मेरा मुईन व मददगार अल्लाह अज़्ज़ व जल है, वो बराबर बदला लेगा। तो हम क्या करते हैं गुस्से में? कभी क्या, गुस्से में तो सब गलत ही होता है। दानिश्वरों ने कहा है, जब फैसला लेना हो, कुछ डिसीजन लेना हो, तो गुस्से में नहीं, सुकून से, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला गलत ही होता है, गुस्से में किया हुआ डिसीजन गलत ही होता है, गुस्से में नहीं। जिसने गुस्सा किया उस और गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया, उसने अपने आप को हलाकत में डाला और अपने आप का वो
नुकसान किया। लिहाजा हमें गुस्से पर कंट्रोल होनी चाहिए। आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ भी हम गुस्से में ऐसा कर लेते हैं कि खुद की भी शर्मिंदगी होती है, खुद का नुकसान होता है, बाद में पछतावा होता है। इसलिए अहले दाना दानिश्वर करने और कहने से पहले सोचता है, और बेवकूफ़ अहमक करने के बाद सोचता है और पछतावा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई मुख्तसर अमल बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गुस्सा ना करो। फिर उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसा अमल बताइए जो मेरे लिए बेहतर हो, यहाँ भी और वहाँ भी, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो फरमाया, ला तग़दब, गुस्सा मत कर, गुस्सा ना किया करो। और ये हदीस शरीफ जो है बुखारी शरीफ में है। फिर दूसरी हदीस है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे कोई मुख्तसर अमल बताइए ताकि मैं उसे समझ सकूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुस्सा ना किया करो। फिर दोबारा पूछा, कहा गुस्सा ना किया करो। यानी गुस्से की वजह से क्या होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। गुस्से से बाहर निकल के सोचो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर एक सहाबी हुजूर की बारगाह में अर्ज़ गुजार हुए, अल्लाह अज़्ज़ व जल के गज़ब से मुझे क्या चीज़ बचा सकती है। अल्लाह के गज़ब से, उसके क़हारियत से, जब्बारियत से मुझे कौन चीज़ बचा सकती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। गुस्सा करोगे तो उसके गज़ब से नहीं बच सकोगे। क्यों? कि गुस्से की वजह से हम गलत काम कर बैठते हैं, गलत कह बैठते हैं, गलत सोच बैठते हैं, और फिर उसका नतीजा क्या होगा, रब की पकड़ होगी। क्योंकि जब गलत होगा तो फिर तो रब तो पकड़ेगा, उसका गज़ब नाजिल होगा। इसलिए हमें सुकून से बचनी चाहिए। इसलिए आप बुज़ुर्गान दीन को देखें, जो सच्चे बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्गों की तारीख़ में उन्होंने कभी इंतकाम नहीं लिया, कभी गुस्सा नहीं किया, सुकून से। जो जिस मकसद से आया, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, खामोश, क्यों उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है। जो अल्लाह के इश्क में जल जाते हैं, हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को जला लेते हैं, फिर उनके अंदर से गुस्सा ख़त्म हो जाता है। बस वो इश्क की चिंगारी होती है, वो मोहब्बत की चिंगारी होती है, बाकी सब दुनियावी चिंगारियाँ गायब हो जाती हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम में से ज़्यादा पहलवान किसे समझे। अर्ज़ की, जिसे लोग पछाड़ ना सकें। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा सहाबियों से, बताओ तुम किसको पहलवान समझते हो, ताकतवर किसको समझते हो। कहा जिसे लोग पछाड़ ना सके वही ताकत वाला है। तो नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ना ऐसा नहीं है, बल्कि ताकतवर और पहलवान वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। तो ये चीज़ है, जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका ऐब छुपाता है। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से नसीहत की, ऐ बेटो ज़्यादा गुस्सा करने से बचो, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा बुर्दबारी आदमी के दिल को हल्का कर देता है। ठीक है, तो यहाँ भी, और इसके अलावा बहुत सारी अहादीस है जिसमें गुस्सा की मज़म्मत की गई है, गुस्सा करने से मना किया गया है, उससे अपना काफ़ी नुकसान है। आप कभी तन्हाई में सोचिएगा कि हमने गुस्से में कितना अपना खराबा किए हैं, दूसरे का खराबा किए हैं, या गुस्से में हमने कभी अगर फैसले लिए हैं वो सही या गलत। क्योंकि गुस्से के ऊपर इंसान आग बगोला हो जाता है, गर्म हो जाता है, तेवर चढ़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर शैतान हावी हो जाता है। शैतान को अल्लाह ने किससे पैदा किया है? आग से। आग बगोला हो जाता है। तो हमें गुस्सा
नहीं करनी चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल आनी चाहिए। गुस्से में क्या हुआ काम हमेशा गलत होता है, फैसले गलत होते हैं, उसका नतीजा भी गलत होता है। अब अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए? फरमाया पहली बात, जहाँ हुज्जत हो रही है, जहाँ गुस्सा आ रहा है, वो जगह ही छोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ, है ना, तो शांति आ जाएगी। अगर ये ना हो तो फिर वज़ू कर लो, वज़ू कर लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। या फिर मुंह में ठंडा पानी मारो तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। या अगर खड़े खड़े झगड़े कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो कहीं बैठ जाए, बैठे बैठे गुस्सा कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, तो खड़े हो जाए, या अपनी जगह बदल ले, मुंह फेर ले, दाएं बाएं हो जाए, दुरूद शरीफ पढ़ ले, या कसरत से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह गुस्सा ठंडा हो जाएगा। या फिर ठंडा पानी पी ले तो भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो ये सब गुस्से से बचने के तदाबीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुस्सा के वक्त इंसान अल्लाह को याद करे, उसकी कहारियत को, जब्बारियत को याद करे, तो इंसान अपने आप अपने को कंट्रोल कर लेगा कि मैं क्या हूँ, मेरा रब कहार व जब्बार है, उसको हिसाब देना है। जब आखिरत की फ़िक्र होगी, कब्र की फ़िक्र होगी, अल्लाह का खौफ होगा, हुजूर की मोहब्बत होगी, तो इंशाअल्लाह ताला अपने आप वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेगा और गुस्सा ठंडा हो जाएगा।